माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेशन के अंदर हम पावर मैप के एक और एड इन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपकी कंपनी का बिजनेस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर है और आप ये चाहते हैं कि अपनी कंट्री को एज अ जो भी आपके आउटलेट्स हैं या जो भी आपके स्टेशंस हैं उसे आप मैप के थ्रू प्रोजेक्ट करें और अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन के अंदर एक मूवी लेकर आएं जिसमें जहां जहां आपकी ऑफिसेज हैं उसका आप टूर करवाएं थ्रू मैप, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। इस तमाम एक्टिविटी के लिए हम एक्चुअल में एक्सेल के एक एड इन को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पावर मैप। तो ये आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके एक्सेल 2013 और 16 का ये पार्ट भी बन जाएगा। तो पावर मैप को यूज करने के लिए मैं सबसे पहले अपने डाटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करूंगा, देन उसके बाद उसकी प्रोजेक्शन करूंगा। अच्छा, डाटा क्या है मेरे पास? डाटा कुछ इस तरह से है कि यूनाइटेड स्टेट की कंट्री के अंदर मेरी कंपनी इन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट सिटीज के अंदर एक्चुअल में काम कर रही है, जहां से ईच स्टेशन से मेरे पास ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और मैं ये चाहता हूं कि अपने पूरे यूनाइटेड स्टेट को मैं ग्लोब के जरिए प्रेजेंट करूं और उसकी फिर मैं एक कंप्लीट मूवी बनाऊंगा। मूवी बनाने का तरीका मैं अपनी आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पावर मैप कैसे डाटा को जो है वो पॉपुलेट करेगा और उसको आप कैसे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। और इस पूरी एक्टिविटी के लिए ये ख्याल रखिएगा कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटी की ज़रूरत होगी। अगर इंटरनेट होगा तो आप पावर मैप यूटिलिटी को यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले मैं अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करता हूं। डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि वंस अगर मैं यहां पर जो मेरी शीट पे डाटा मौजूद है किसी भी टैक्स को चेंज करता हूं, यहां पर उनकी सेल्स अमाउंट को चेंज करता हूं, नई सिटीज ऐड करता हूं या डिलीट करता हूं, तो ऑफकोर्स उन तमाम का जो इम्पैक्ट है वो मेरे पावर मैप पे जस्ट एक रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करने से हो जाएगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं। यहाँ पर टेबल का एक आइकॉन दिया हुआ है, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल टी। आपकी मर्जी है जिस तरह से भी आप यूज करें। मेक श्योर कि यहां पर चेक लगा हुआ होना चाहिए माई टेबल हैज हेडर, एंड देन सिंपली ओके करेंगे, ये डाटा टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इस सूरत में मुझे चूंकि फिल्टर की यूटिलिटी की जरूरत नहीं है, सो मैं डाटा के टैब में जाकर यहां से फिल्टर को ऑफ कर देता हूं और उसके बाद मैं इंसर्ट के अंदर आकर मैप के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अच्छा, मैप चूंकि मैं पहली दफा क्रिएट कर रहा हूं इसलिए लॉन्च पावर मैप के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारे पास ग्लोब की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और ये बिंग वालों का सॉफ्टवेयर है जो कि यहां पर हमें नजर आ रहा है। इस पूरे एनवायरनमेंट को मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल आप देखें कि यहां पर हमारे पास एक एक्टिव ग्लोब अवेलेबल है। मैं क्लिक करते हुए इसकी 360 एंगल में मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, यानी ये 3D फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। डबल क्लिक करके मैं एग्जैक्टली ग्रास रूट लेवल पे भी जा सकता हूं। यहां पर हमारे पास एरो कीज हैं, इसकी मदद से भी मैं लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकता हूं, जूम इन जूम आउट कर सकता हूं। तो अगर आपने गूगल मैप का भी यूज किया है तो जैसी यूटिलिटी वहां पर थी वैसी यूटिलिटी यहां पर भी है, आप जिस तरह से चाहें उसको यूज करें। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे करना क्या है, आप देखें राइट साइड पर आपके पास लेयर का एक ऑप्शन खुल गया है और यहां पर आपके टेबल का नाम आ रहा है, टेबल 1। हम ऑल टैप किया है, मैंने अपनी शीट पे वापस आ गया हूं और डिजाइन के टैब में जाकर मैं देख रहा हूं मेरे टेबल का नाम टेबल 1 है और इसमें 3 डिफरेंट शीट है, यूनाइटेड स्टेट, एब्रीवेशन और सेल्स के नाम से। आप देखें टेबल 1 नाम का टेबल आ गया है और उसके अंदर 3 डिफरेंट फील्ड्स आ रही है, एब्रीवेशन, सेल्स और यूनाइटेड स्टेट। तो एब्रीवेशन जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यूनाइटेड स्टेट की तमाम जो स्टेट कोड्स थे उसके हिसाब से ये प्रॉम्प्ट होना शुरू हो गई हैं और अगर उसके बाहर का भी कोई रीजन होगा तो आप देखिए वो भी हमारे पास प्रॉम्प्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आइदर आप कोई भी एक मास्टर जो फील्ड है उसको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इस सूरत के अंदर मैं एब्रीवेशन से चेक हटा रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट के ऊपर जस्ट चेक लगा रहा हूं, तो यूनाइटेड स्टेट के जितने भी यहां पर मेरे पास स्टेट नेम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से यहां पर एरो कीज एक डॉट की सूरत के अंदर प्रॉम्प्ट हो रही है। यूनाइटेड स्टेट की फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया है और उसको कैटेगराइज करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की फील्ड के अंदर एग्जैक्टली है क्या। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सिटी नेम है, सिटी रीजन नेम है, कंट्री है, क्या चीज है उसके अंदर। तो हमें पता है कि यहां पर हमारे पास कंट्री और उसके रीजन्स के नाम आ रहे हैं, बल्कि हमारे पास स्टेट और प्रोविंसेस के नेम्स आ रहे हैं। गुड। ये तमाम चीजें पॉपुलेट हो गई एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब कौन सी चीज आपको अपने इस पावर मैप के अंदर पॉपुलेट करवानी है, तो ऑफ कोर्स इस सूरत के अंदर मुझे तमाम की सेल्स को पॉपुलेट करना है। मैंने सेल्स की फील्ड पे चेक लगाया, मेरे पास एक यहां लेयर की रिलेट जो है वो प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गई। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसे क्लोज कर दिया। आप देखिए तमाम स्टेट्स
में जो भी सेल्स जनरेट की थी हमने, वो यहां पर पॉपुलेट हो गई है, डिफरेंट लाइंस के जरिए हमें वो नजर आ रही है। और अब हम इन तमाम जो टॉप पे दिए हुए टूल बार्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट और राइट पे जो टूल बार्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप स्ट्रीट लेवल पे टूर कर सकते हैं और उसकी एक मूवी क्रिएट कर सकते हैं। हर स्ट्रीट पर अगर आप जाना चाहते हैं, हर स्टेट पे जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको टूर के इस एरिया की जरूरत पड़ेगी जहां से आप डिफरेंट सीन क्रिएट करेंगे, देन उसको आप प्ले करके देख सकेंगे और फाइनली उसकी एक वीडियो कैप्चर करेंगे। तो ये मैंने बताया था कि अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, मेरे ख्याल में 4th वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अच्छा, थीम यहां पर जो अप्लाई कर रहे हैं हम, यहां पर डिफरेंट कैटेगरी के थीम्स अवेलेबल हैं। आपके पास ब्लू शेड के साथ है अगर आप नाइट विजन के साथ देखना चाहते हैं, और कोई लाइट डार्क विजन रखना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट आपके पास थीम्स अवेलेबल है। जिस तरह से भी आप अपने डाटा को देखना चाहेंगे डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैप के लेबल्स ऑन करना चाहते हैं तो उससे बेनिफिट ये होगा कि एग्जैक्टली किस स्टेट पर आप मौजूद है तो उसके नेम भी प्रॉम्प्ट हो जाएंगे प्रॉपरली, राइट। मैप जो है वो इस वक्त ग्लोब फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। अगर आप फ्लैट करना चाहते हैं तो फ्लैट कर सकते हैं, और अगेन अगर आप इसको फ्लैट से ग्लोब फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो ग्लोब कर सकते हैं। अगर किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड लोकेशन पे चले जाते हैं। लेट अज्यूम करें कि मुझे यहां पर कराची को सर्च करना है, सो मैंने जैसे ही कराची टाइप किया एंड देन इस फाइंड की विंडो को बंद करते हैं, आप देखें यहां पर मेरे पास कराची जो है वो प्रॉम्प्ट होना शुरू हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आप अपने डाटा को जो है वो एग्जैक्टली फाइंड करना चाहते हैं तो क्या उस पर देखना चाहते हैं। मैं जूम आउट कर रहा हूं और दोबारा से यूनाइटेड स्टेट पे चला जाता हूं ताकि मैं अपने ग्लोब में जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसको मैं देख सकूं, राइट। न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं। लेयर के कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा, रिफ्रेश डाटा, फॉर एग्जाम्पल अपनी ओरिजिनल फाइल में मेरे पास ऑलमोस्ट 67 स्टेट्स के नाम है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं कि रॉ नंबर 11 से सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूं, वो कंप्लीट डाटा को डिलीट कर देता हूं। तो अब मेरे पास स्टेट्स कम हो गए। अपनी फाइल पे मैं जा रहा हूं, ऑल टैप किया मैंने, दोबारा मैप पर आ गए और मैंने यहां से रिफ्रेश के बटन पे क्लिक किया। ऑफ कोर्स यहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो कम पॉपुलेट हो रही है बिकॉज के ओरिजिनली डाटा के अंदर मैंने चेंजिंग कर दी है। इसी तरह से मैंने ऑल टैप किया और यहां पर अंडू कंट्रोल जी के बटन पे मैंने क्लिक किया, ये डाटा मेरे पास दोबारा रिट्रीव हो गया। वंस डाटा रिट्रीव हो गया, ऑल टैप किया, दोबारा अपने ग्लोब पर आ रहे हैं और यहां पर मैंने रिफ्रेश के बटन पे क्लिक किया, ये तमाम डाटा दोबारा से पॉपुलेट होना शुरू हो गया। जो शेप्स हमें नजर आ रहे हैं उसका आप टॉप एरिया देख सकते हैं, ये स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्वायर की जगह किसी और टाइप के शेप्स में आ जाए तो डिफरेंट टाइप के शेप्स मौजूद है। लाइक राइट ट्राइंगल शेप के अंदर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे सर्कल बना सकते हैं, हम उसे पेंटागन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहां पर स्टार दिया हुआ है, स्टार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी इस लाइन को एग्जैक्टली किस तरह से देखना चाहते हैं। देन उसके बाद अगर कोई चार्ट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर लेट अज्यूम करें कि कोई लेबल ऑन करना चाहते हैं, टैक्स बॉक्स बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे। लेट सपोज करें कि मैं यहां पर एक टैक्स लिख देता हूं माई मैप, और अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप दे सकते हैं बुलेट, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, साइज, ये सब चीजें तो वैसे ही आपको अंदाजा होंगी। क्रिएट मैप के बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक कैप्शन से रिलेटेड विंडो ओपन हो गई है जो आप अपने इस मैप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपने बनाया क्या है, सेल्स का चार्ट है या क्या है, ये वो आपके टेक्स्ट बॉक्स से अंदाजा होता रहेगा। इसकी जरूरत नहीं है तो क्रॉस के बटन पर क्लिक करते हैं, ये विंडो हमारी क्लोज हो गई। टूवर एडिटर अगर हम नहीं देखना चाहते, जो लेफ्ट साइड पे विंडो आ रही थी वो हमने ऑफ कर दी, और इसी तरह से राइट साइड पे जो विंडो आ रही है हमारे पास लेयर पैन की, अगर नहीं देखना चाहते हम इसे ऑफ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लेवल पे हमारे पास जो मैप है वो नजर आ रहा है, हम बेहतर तौर पे टूवर कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। और अगर यही दोनों चीजें आपको वापस चाहिए तो ऑफ कोर्स आप इस टूवर एडिटर पे और लेयर पैन पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों चीजें आपके पास दोबारा रिकॉल हो जाएगी। जो लेफ्ट साइड पे आपके पास टूवर 1 आ रहा है, इसमें आपकी ये पहली स्लाइड आ रही है। अगर आप टूवर क्रिएट करेंगे तो यहां पर मल्टीपल स्लाइड्स क्रिएट करेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पीपीटी अगर जानते हैं, पावर पॉइंट पे आपने काम किया है तो वहां जिस तरह से आप डिफरेंट स्लाइड्स यूज करते हैं वही तरीका यहां पर भी होगा। डिफरेंट स्लाइड्स आप बनाएंगे और उसको फिर एक साथ प्ले करेंगे। जबकि लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 डिफरेंट कैटेगरी आ रही है। एक लेयर की कैटेगरी आ रही है, आपके पास उस लेयर के अंदर जो फील्ड्स आपके पास अवेलेबल है वो फील्ड्स आ रही हैं, जो टेबल आपने इंसर्ट किया है या मल्टीपल टेबल इंसर्ट किए हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और डेफिनेटली उसकी सेटिंग अगर आप चेंज करना चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
तो इन तीनों को समझते हैं। मिसाल के तौर पर लेयर के अंदर अगर आप इस डाटा को नहीं देखना चाहते, टेम्परेरी तौर पर हाइड करना चाहते हैं, सो यहां आई का बटन दिया हुआ है, जस्ट आप आई के बटन पे क्लिक करेंगे, ये तमाम जो चीजें पॉपुलेट हो रही थी आपके पास वो गायब हो गई। और इसी आई के बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे, यही तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास दोबारा से नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लेयर 1 की सेटिंग करना चाहते हैं, जो आपने इंफॉर्मेशन पॉपुलेट की है, तो यहां पर सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, चेंज लेयर ऑप्शन, जस्ट उस पर क्लिक करते हैं। लेयर 1 का नाम इस वक्त लेयर 1 है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके नाम को चेंज करके सेल्स इसका नाम रखना चाहता हूं, तो मैंने कर दिया यूएस स्टेट सेल्स डाटा, राइट, एंड देन सिंपली क्लिक किया, यहां पर लेयर का नाम चेंज हो गया। अब जो यहां पर हमारे पास कॉलम्स पॉपुलेट हो रहे हैं, अगर उसकी ऑपेसिटी को कम करना है, लाइट करना है, तो आप देखें उसकी ऑपेसिटी हमने कम कर दी है। हाइट उसकी बढ़ानी है, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अगर उसकी थिकनेस को हमने बढ़ाना है और कम करना है तो हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। चूंकि ये तमाम एग्रीगेट फॉर्मेट में डाटा आ रहा है, सम आ रहा है, तो इसलिए मैं अगर इनके कलर को चेंज करना चाहूं तो अपनी मर्जी से इन तमाम के कलर को जिस तरह से भी दिखाना चाहूं वो मैं शो करवा सकता हूं। अगर आपके डाटा में कोई जीरो वैल्यूज हैं वो भी शो करना चाहते हैं तो आप शो जीरो वैल्यूज पे चेक लगा सकते हैं। कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उस पर भी आप चेक लगा सकते हैं। अगर इन तमाम इंफॉर्मेशन को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट लेयर, कलर और तमाम प्रॉपर्टी को आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भी काम हमने किया एक्चुअल में वो काम हमने लेयर ऑप्शंस में जाकर किया। अगर आप सीन ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ जो डिफरेंट टूर के सीन बनाएंगे उस पर कौन से फैक्ट्स होंगे, वो कितनी देर नजर आएगी, टाइम ड्यूरेशन वगैरह की सेटिंग आप सीन ऑप्शन पे जाके करेंगे। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं फील्ड लिस्ट पर। जो लेयर हमने पॉपुलेट की हुई है सेल्स के हवाले से, वो देखें हमारे पास एक स्टैक कॉलम चार्ट के जरिए यहां पर पॉपुलेट हो रही है। अगर आप इसको क्लस्टर कॉलम चार्ट के जरिए पॉपुलेट करवाना चाहें तो जस्ट इसकी टाइप को चेंज कर देते हैं। टाइप को चेंज करने से आपको बेनिफिट ये होता है कि जब आप अब डेफिनेटली डिफरेंट स्टेट या सिटीज आपने सेलेक्ट की होती तो आप हर एक के कलर को इंडिविजुअली चेंज कर सकते होते। आप इन तमाम को डिफरेंट तरीकों से पॉपुलेट करना चाहते हैं, लाइक स्टाइल उसका चेंज कर दिया हमने, उस पर शेड हमने हीट के मैप के हवाले से अप्लाई कर दिया है, और अगर कलर्स उनके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर के जरिए भी आप उनको पॉपुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने जो भी सेल्स है, जो डाटा है, उसको डिफरेंट तरीकों से पॉपुलेट कर सकते हैं अपने मैप के अंदर।